13 दिसंबर 2023 मध्य प्रदेश के सीएम पद की शपथ लेते ही डॉक्टर मोहन यादव और उनके परिवार ने जमीनों का एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया जो सीधे सवाल के घेरे में है। इंडियन एक्सप्रेस के इन्वेस्टिगेशन से सामने आया है कि सीएम का परिवार और उनकी रियल एस्टेट कंपनियां अब तक कुल 335 एकड़ जमीन के मालिक बन चुके हैं। अब आप सभी के दिमाग में तो यह बात जरूर आ रही होगी कि आखिर ये बात खुली कैसे। उज्जैन के 2028 के सिंहस्थ कुंभ के लिए नई सड़कें और हाईवे बन रहे हैं। मई 2023 में आए उज्जैन मास्टर प्लान 2035 के तहत जमीनों को खेती में से कॉमर्शियल में बदला जा रहा है। सरकार ने कुंभ के नाम पर किसानों की जमीन लेने की योजना बनाई तो स्थानीय स्तर पर भारी विरोध होना शुरू हो गया। इसी बीच अंदरूनी सूत्र और लैंड रिकॉर्ड से पता चला इस मास्टर प्लान का फायदा तो खुद सीएम के करीबियों को मिल रहा है। शपथ लेने के बाद 168 एकड़ में फैले 137 नए प्लॉट खरीदे। इनमें से 111 एकड़ जमीन उन हाईवे और सड़कों के किनारे से लगी हुई है। अब मैं बताता हूँ ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहां पर उनकी जमीन हाईवे से लगी हुई है, जैसे गंगेड़ी, कराड़िया, नागदा हाईवे, और जिसकी घोषणा खुद सीएम मोहन यादव ने की। और यही नहीं, सेंट्रल उज्जैन के पांड्या खेड़ी और सवारा खेड़ी के सबसे महंगे कॉमर्शियल जोन में इनके परिवार का कब्जा है। इस जमीनी साम्राज्य के पीछे खुद सीएम की पत्नी सीमा यादव, बेटे वैभव यादव, भाई नारायण नंदलाल और मास्टरमाइंड चचेरे भाई गोविंद और नीलेश यादव है। ये खेल मुख्य रूप से 5 कंपनियों के जरिए चल रहा था। पहली कंपनी है सिद्धि विनायक डेवकॉन, जिसमें खुद सीएम के और उनके पत्नी के 73% शेयर हैं। दूसरी श्री अन्नपूर्णा कंस्ट्रक्शन, तीसरी श्री वेंकटेश देव बिल्ड, चौथी श्रेयाबी डेवलपर्स और पांचवी जो कंपनी है मंगल मूर्ति इंफ्रा है। ये सारी कंपनियां हैं। गोविंद यादव ने तो इंदौर के बिल्डर के साथ 60/40 के रेशियो से अपना आशियाना बनाने का एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। ये सारे आरोप लगने के बाद उनके परिवार का कहना है कि 2010 से ही वो लोग इस बिजनेस में हैं। क्या वे सीएम बनने के बाद यह व्यापार बंद कर दें? लेकिन सवाल नैतिकता और हितों के टकराव का है। क्या मास्टरमाइंड के इनसाइड जानकारी का इस्तेमाल अपनी तिजोरियां भरने के लिए किया गया है? इस मामले में मुख्यमंत्री का दफ्तर बिल्कुल चुप और बिल्कुल शांत है। हमारा कहना ये है कि जिन गरीबों से वो जमीन ली गई है वो इनसाइड जानकारी के बाद ली गई है कि यहाँ से सरकार द्वारा हाईवे निकलने वाला है या हाईवे बनने वाला है। उससे पहले ये जमीन ले ली गई है क्योंकि बेचारे गरीब जो किसान थे उनको अब ये फायदे नहीं मिलेंगे। अब जिन माफिया लोगों ने ये जमीन ले ली है ये फायदे उनको मिलेंगे। तो हमारा सिर्फ यह कहना है कि पहले से ऐसे इनको नहीं करना चाहिए। अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करें।